जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी। नवरात्रि के महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि एक महापर्व है क्योंकि इन 9 दिनों में माता हमारे साथ साक्षात होती हैं। इन 9 दिनों को हम सभी को माता के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि इन 9 दिनों में माता की कृपा लेने के लिए हम सबको माता के शरण में रहना चाहिए, उनके चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए। हमको देवी के मंत्रों का जाप करना चाहिए, या जो भी हमको प्रार्थना आती है, जो भी हमको पूजा विधि आती है, उसके अनुसार पूर्ण पवित्र मन से सात्विक रहते हुए, सात्विक भोजन करते हुए यदि माता की आराधना की जाती है तो निश्चित रूप से हम सबकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आज मैं माता के अनुपम एक श्रोतम की बात करने जा रहा हूँ, क्योंकि हम सभी के जीवन में कोई न कोई कमी है, कष्ट है, संकट है, भय है। ये भय किसी भी प्रकार का हो सकता है। किसी व्यक्ति से भय हो सकता है, निर्धनता का भय हो सकता है, ऋण का भय हो सकता है, संकटों का भय हो सकता है, किसी शत्रु का भय हो सकता है। क्योंकि माता महिषमर्दिनी है, संकट नाशिनी है, चंडमुंड संहारिणी है, तो ये जीवन के समस्त कष्टों का संहार करती हैं। यदि पूर्ण सात्विक मन के साथ, सात्विक रहते हुए, सात्विक विचारधारा के साथ, सात्विक भोजन करते हुए इन 9 दिनों में माता के शरण में रहते हुए अपने मनोरथ को सिद्ध करने के लिए यदि माता के समक्ष इस श्रोतम की प्रार्थना की जाए, या इस श्रोतम को हम लोग माता के समक्ष पाठ करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन के समस्त कष्टों से हमको मुक्ति मिलती है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि इन 9 दिनों में माता के समक्ष इस विशिष्ट माता के श्रोत का नित्य पाठ करें। और वैसे ये आप किसी भी संख्या में कर सकते हैं, एक बार भी कर सकते हैं, परंतु यदि इसको आप सुबह शाम कम से कम 3-3 या 5-5 बार कर लेते हैं, तो ये निश्चित समझिए आपके जीवन के समस्त संकटों का अंत हो जाता है, समस्त भय का समापन हो जाता है। ये विशिष्ट श्रोतम, ये विंध्येश्वरी श्रोतम यदि आप नित्य करते हैं तो इन 9 दिनों में भी आपको यदि विधिपूर्वक करेंगे, पूर्ण समर्पण के साथ करेंगे, पूर्ण पवित्रता के साथ करेंगे, तो निश्चित आपके समस्त भयों से, आपके समस्त संकटों से आपको मुक्ति अवश्य मिलेगी। तो इन 9 दिन में माता के विंध्येश्वरी श्रोतम का आप नित्य पाठ करें और उसका लाभ लें। माता के इस विंध्येश्वरी श्रोतम का करने की विधि जो है इस प्रकार है। प्रातःकाल में नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान ध्यान करने के पश्चात अपने पूजा स्थान में आप बैठें। वहाँ पर एक देसी घी का दीपक प्रज्वलित करें, धूप दीप नैवेद्य के साथ, मिष्ठान के साथ, फल फूल जो भी यथाशक्ति आप कर सकें उनको लेते हुए माता के समक्ष उनके चरणों में बैठकर सर्वप्रथम आप जल से अपने को पवित्र कर लें, आचमन कर लें। उसके पश्चात माता के समक्ष बैठकर संकल्प लें कि माता मुझे इस कष्ट से मुक्ति पानी है, माता मुझे इस भय से मुक्ति पानी है। इसके निवारण के लिए माता मैं आपके विंध्येश्वरी श्रोतम का इतने बार, जो भी संख्या आप करना चाहते हैं उतनी संख्या का मैं पाठ कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इस प्रकार से संकल्प लेते हुए माता के समक्ष बैठकर समर्पण के साथ रोली आप अर्पित करें, माता को सिंदूर अर्पित करें। इसी प्रकार से सिंदूर का अर्पण सदैव माता के चरणों में करना चाहिए, माता के मस्तक पर नहीं करना चाहिए। माता के चरणों में सिंदूर का अर्पण करें। जो महिलाएं हैं सिंदूर का अर्पण माता के चरणों में कर कर अपने मस्तक पर अवश्य लगाएं। विधि पूर्वक पूर्ण समर्पण के साथ, पवित्र मन के साथ ये पाठ करें, तो निश्चित रूप से यदि ऐसा आप नियमित 9 दिन कर लेते हैं तो समझिए आपके संकटों का अंत निश्चित रूप से होगा, आपके भय का अंत निश्चित रूप से होगा ही होगा। तो ऐसा करें और इसका लाभ लें। माता की कृपा हम सब पे बनी रहे, ऐसी मेरी कामना है। माता हम सब अपनी दया, अपना आशीर्वाद देती रहें। जय मां अम्बे। नमस्कार।